एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा के बाद में। ये तो बात सही है कि भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां भी गई है वहां पर बड़ा अच्छा रिस्पांस कांग्रेस को मिला है, राहुल गांधी को मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज लोगों के मन में उठ रहा है वो ये कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2024 में बड़ा चेहरा साबित होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी? ये सवाल हम आपसे भी पूछते हैं। आपके कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और मैंने देखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारे पोल्स के जरिए या रिपोर्ट्स पर कमेंट करके आपने कई चीज़ों को बहुत स्पष्ट किया है। इससे पता लगता है कि आम लोग क्या सोच रहे हैं इस यात्रा के बारे में। तो आप ज़रूर बताएं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या पीएम मोदी को टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी? बहरहाल कुछ और सवाल हैं। भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष को कितना एकजुट कर पाएंगे राहुल गांधी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो विपक्ष के केंद्र में एक बार फिर आ पाएंगे? भारत जोड़ो यात्रा से 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? यात्रा में शामिल कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं का दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक संजीवनी ये कांग्रेस के लिए एक संजीवनी का काम करने वाली है यात्रा और आने वाले दिनों में इसका नतीजा साफ देखने को मिलेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भले दोबारा पार्टी अध्यक्ष नहीं बने हों, लेकिन उनको बड़ी भूमिका दिए जाने की पटकथा अभी से ही लिखी जा चुकी है। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर है। इसके बारे में उनका कहना है कि वो इस यात्रा का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसमें एक सहयात्री के रूप में भाग ले रहे हैं। लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा है, इस यात्रा का चेहरा है और इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी के कद को बड़ा बनाया जा रहा है, जिसमें बहुत हद तक कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों तेलंगाना में है और अब इस यात्रा के 2 महीने पूरे होने वाले हैं। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी यात्रा की कमान संभाले हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और विपक्ष के कई नेता भी राहुल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी से भी ज्यादा हो गई है। वहीं कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अब परिवारवाद पर हमला करने का मौका भी नहीं मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी जनता से जुड़े रहेंगे राहुल गांधी, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि यात्रा की शुरुआत में इतनी उम्मीद नहीं थी कांग्रेस को कि इस तरह का रिस्पांस मिलेगा। लेकिन जिस तरह का रिस्पांस मिला है, राहुल गांधी की इमेज में जो बहुत तेजी से परिवर्तन आया है, उससे कांग्रेस समझ गई है कि आगामी चुनाव के पहले तक राहुल गांधी को आम जनता के साथ में अपनी इस कनेक्टिविटी को नहीं तोड़ना चाहिए। उन्हें जनता से सीधे संवाद करते रहना चाहिए और इसके प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद भी राहुल गांधी का जनता से संवाद का कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा और वो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सक्रिय नजर आएंगे। दरअसल ऐसा करके मुख्य विपक्षी पार्टी राहुल गांधी की उस छवि को भी बदलना चाहती है जिसके तहत कहा जाता है कि वो सिर्फ चुनाव के मौके पर जनता के बीच नजर आते हैं और अक्सर छुट्टी पर विदेश चले जाते हैं। या फिर यह आरोप लगाया जाता है कि राहुल गांधी सिर्फ ट्वीट करना जानते हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भले अभी कुछ समय दूर हो, लेकिन राहुल गांधी की इतनी सक्रियता अभी से ऐसी दिखेगी कि अन्य पार्टियां भी अपनी चुनावी तैयारियां तुरंत शुरू कर देंगी। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद क्या राहुल गांधी 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर दे पाएंगे? बड़ा सवाल है। इसका सटीक जवाब तो फिलहाल कांग्रेस नेताओं के पास भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि लोकप्रियता के लिहाज से राहुल भले ही मोदी को मात न दे पाए, लेकिन उनकी इस यात्रा ने कमजोर हो चुकी कांग्रेस में नई जान फूंकने में काफी हद तक कामयाबी पाई है, कहना गलत नहीं होगा। यही बीजेपी के लिए थोड़ी परेशान करने वाली स्थिति है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले तक तो वो कांग्रेस को कहीं मुकाबले में मानने को तैयार नहीं थी। बीते 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई इस यात्रा पर नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पिछले 8 सालों में बीजेपी ने राहुल गांधी को जिस तरह से कमजोर और मजाकिया नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश की, उस छवि को राहुल ने अपनी इस यात्रा के जरिए तोड़ने में काफी हद तक सफलता पाई है। यात्रा के दौरान दिए जा रहे भाषणों और पत्रकारों के सवालों के जवाब देकर यह साबित करने की कोशिश की है कि वो एक गंभीर नेता है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी अपनी उस छवि से उबरने की कोशिश कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने उनका मजाक उड़ाते हुए बनाई थी। पप्पू पप्पू कहकर उनकी इमेज को बनाया गया था, लेकिन ये इमेज पूरी तरह से तोड़ दी गई है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, ये कहना गलत नहीं होगा। उनकी कोशिश एक जन नेता की इमेज बनाने की दिख रही है, एक ऐसा नेता जिसके पीछे भीड़ इकट्ठा हो सकती है, बड़ी तादाद में लोग जिनके साथ जुड़ सकते हैं। यात्रा के दौरान लोगों के साथ में मुलाकात ही नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी, उनसे सीधे संवाद भी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं, आम लोगों के साथ वक्त बिता रहे हैं, बीच बीच में लोगों के घर भी जा रहे हैं, मीडिया से
से रूबरू होने में भी वो कतराते नहीं हैं। सोशल मीडिया पर उनकी कई भावुक तस्वीरें वायरल हुई हैं जिनमें वो बारिश के बीच भाषण देते हुए नजर आते हैं, मां सोनिया गांधी के जूते का फीता बांधते हुए दिखाई देते हैं, हिजाब पहने बच्ची को गले लगाते दिखाई देते हैं, कभी बच्चों के साथ दौड़ लगाते हुए नजर आते हैं, कभी बुजुर्गों के साथ दिखाई देते हैं और बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ भी दिखाई देते हैं। दरअसल इन सब के जरिए राहुल गांधी अपनी ऐसी छवि बनाने की कोशिश में जुटे हैं कि जनता के बीच ये संदेश जाए कि वो जमीन से जुड़े हुए हैं। विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे राहुल गांधी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस सूत्रों का यह भी कहना है कि राहुल गांधी संगठन में पद अभी इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि पार्टी को चुनावी लड़ाई के लिए तैयार करने के साथ ही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए को मजबूत करना उनकी एक प्राथमिकता है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी की विपक्षी दलों के नेताओं से मेल मुलाकात के कार्यक्रम अब खूब होंगे ताकि एक मजबूत विपक्षी संगठन या गठबंधन बनाया जा सके। बीजेपी को भी लगता है कि राहुल गांधी मजबूत हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस यात्रा से कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है ये तो चुनाव के दौरान पता चलेगा, लेकिन इसका एक बड़ा फायदा ये हुआ है कि राहुल गांधी पर जो ठप्पे सोशल मीडिया में लगाए गए थे, जैसी छवि उनकी गढ़ी गई थी, जो नैरेटिव बनाया गया था, अब उससे वो बाहर निकल आए हैं। इसका बड़ा सबूत यही है कि उनके लिए आपत्तिजनक विशेषणों का इस्तेमाल अब करना बहुत सोच समझ कर किया जा रहा है। इक्का दुक्का कोई छोटे नेता जो हैं वो कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि शांति छाई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा पर कमेंट करते हुए आपको बड़े चेहरे अब नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि उल्टे पड़ जा रहे थे। शायद इसलिए कि बीजेपी नेताओं को ये एहसास हो गया है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल बैकफायर कर सकता है, जो किया भी कई मौकों पर, जिसकी जन सहानुभूति का फायदा राहुल को मिल सकता है। लेकिन सियासी समीकरणों को देखा जाए तो गौर करने वाली बात है कि राहुल गांधी का असली इम्तिहान यात्रा के आगे के पड़ाव में होगा, जब वो ऐसे प्रदेशों में होंगे जहां कांग्रेस की स्थिति कमजोर है। उसमें सबसे पहला प्रदेश तो महाराष्ट्र है, जहां कांग्रेस का आधार बहुत हद तक खो चुका है। इसके अलावा राजस्थान में पार्टी में चल रही आपसी खींचतान से उन्हें इस यात्रा के सियासी गर्म थपेड़ों से जूझना पड़ेगा। वहीं मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ दिग्विजय सिंह के गुट के चलते पार्टी की हालत कितनी ताकतवर स्थिति में है नहीं है, ये भी थोड़ा आकलन करना पड़ेगा उनको। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आसानी से पटकनी दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। इन राज्यों में खासतौर पर राजस्थान मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बहुत सारी चुनौतियां हैं जो राहुल के सामने हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल सुर्खियां बटोर रही है, लेकिन असल सवाल यही है कि क्या राहुल इस यात्रा के जरिए पार्टी में फिर से जान फूंक पाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की असली परीक्षा इसी साल हिमाचल और गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं। इनकी तारीखें तय हो चुकी हैं और अब हम जानते हैं कि 8 दिसंबर वो तारीख है जब नतीजा भी आ जाएगा और 8 दिसंबर के इस नतीजे के दौरान भी ये यात्रा आगे चलती रहेगी। तो कुल मिलाकर ये ध्यान रखने वाली बात है कि राहुल गांधी की यात्रा का कितना इम्पैक्ट हिमाचल प्रदेश और गुजरात में पड़ा, ये भी तय हो जाएगा। इसके बाद में अगले साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहना है। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा का समापन अगले साल की शुरुआत में कश्मीर में होगा। इस यात्रा में कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं, जन स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स, वस्त्र उद्योग के श्रमिकों, कुटीर उद्योग चलाने वालों और खाना बदोश जनजाति के लोगों से भी मुलाकात कर चुके हैं। अब राहुल गांधी पार्टी को कितनी सफलता दिला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। देखना होगा कि राहुल गांधी की ये सब कवायद क्या कांग्रेस पार्टी को सफलता दिला पाती है, कांग्रेस पार्टी में नई जान फूंक पाती है। क्योंकि कांग्रेस भले ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब तैयारी शुरू करने जा रही हो, लेकिन भाजपा ये काम पहले ही शुरू कर चुकी है। दूसरा, कांग्रेस को ये भी समझना होगा कि भले वो यूपीए का कुनबा मजबूत कर ले, लेकिन जब तक वो खुद मजबूत नहीं होगी उसका कुछ नहीं हो सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।